असम को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया तो सही, लेकिन बिहार से लेकर जो कहानी शुरू हुई थी वो उत्तर प्रदेश के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंची। अब पश्चिम बंगाल से पहले हमने आपको दिखाया कि तकरीबन 14 से 15 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने काम के दबाव में जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। ऐसा दावा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया, उनके परिवार का भी दावा था। उस पर माथे पर लकीर खिंच जानी चाहिए थी चिंताओं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब कृपा पात्र हो तो उनसे क्या ही कहा जाए। खैर, इससे आगे की कहानी आज एसआईआर का असली सच जैसा दावा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से, वो दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये किस लिहाज से था और क्या वाकई एसआईआर के नाम पर जो खेल है उसे करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? बहुत गंभीर आरोप है। देखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने एक और ऐसा दावा कर दिया जिसने हर किसी को बेचैन किया है। दिखाऊंगा एक महिला जो कल तक चंद्रशेखर और उनकी एक महिला मित्र जैसा दावा किया जाता है, उनके बीच में चल रहे विवाद को लेकर कूद पड़ी थी। आज वो सुबक कर बीजेपी के एक पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगा रही है। क्या आरोप है वो भी सुनिएगा और दिखाऊंगा कहां मदरसे में नोट मिलते हैं, कहां एक चुनाव आयोग वोट चोरी के मामले पर वीडियो बनाना भारी पड़ जाता है, जबकि इस देश की घिनौनी मीडिया लगातार गंदगी उगलती है तब याद नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर दिखा रहा हूं, आज तक की खबर है। बीजेपी समर्थकों पर आरोप, टीएमसी का एसआईआर सहायता शिविर आग के हवाले। ऐसा आरोप है कि टीएमसी ने जो एसआईआर सहायता शिविर बनाया था, दरअसल क्या है, चुनाव आयोग का तो काम हो गया आजकल ऐलान करना। यह बात उन्होंने भी कही थी, हाल में कई लोग कह चुके हैं केवल ऐलान करते हैं। कोई काम नहीं है इस चुनाव आयोग का। ऐलान कर दो, झोंक दो पूरे देश को, इसमें ये लाइन पर लग जाओ और जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने शिविर बनाए जिससे जो वोटर्स हैं वहां आकर अपना नाम जुड़वा सकें और कटे नहीं नाम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर ही रही है, उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी जुटी हुई है। उसे मालूम है यह साख का सवाल है और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव को जीतने, जैसा कि ऐलान किया जा रहा है, जीतेंगे तो इसका मतलब खेल हो सकता है। तो यह हो रहा है। अब आरोप है कि टीएमसी का जो एसआईआर वाला सहायता शिविर मनाया गया था वहां उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जब भी कुछ होता है तो उत्पाती कौन होता है? टीएमसी वाले। ये तो बहुत शरीफ है ना, बीजेपी वाले सारे के सारे बहुत शराफत की मूर्ति हैं। लुटियंस मीडिया की खबर है, एसआईआर राजनीतिक नरसंहार है, ये खून नहीं बहा रहे, शरीर की हत्या नहीं कर रहे, लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। तो परकला प्रभाकर हैं, अर्थशास्त्री हैं और खास बात यह है ये निर्मला सीतारमण के पति हैं। उन्होंने कहा ये खून नहीं बहा रहे, शरीर की हत्या नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, जो संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है। अब देखिए कितना आसान हो गया है ना, ये नहीं है वो नहीं है हटाओ नाम, ये नहीं है वो नहीं है हटाओ नाम, ये हटाओ नाम, वो हटाओ नाम, सबके नाम हटा दो। बस बीजेपी के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनके नाम रखे जाए और फिर कह दिया जाए तो कह देते हैं ये कैसे संभव, आपने कैसे कह दिया जेल जाओ। ये फिर इस पर टाइम बाउंड क्यों किया गया है, ये 4 दिसंबर तक का खेल क्यों? अब जरा सुनिए, प्रशांत भूषण है क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा देश समझ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो अभी 10,000 रुपये की घूस दी गई सरकारी पैसे से बिहार के चुनाव के पहले, कि आपने करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को, यानी कि आधे से ज़्यादा इलेक्टोरेट को, एक तरह से एक घर में 3-4 वोट होते हैं, एक महिला के संग 2-3 वोट और होते हैं। अब कह रहे हैं पूरा देश समझ गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं जाओ गिरफ्तार करा लो उनको, मालूम है वकील हैं, उल्टा फंस जाएगा इलेक्शन कमीशन। इस तरह की टिप्पणी करना कोई गलत बात नहीं है। राम मंदिर पर टिप्पणी कर दी जाए तो इसको देश का अपमान, देश विरोधी बता देती अंजना ओम कश्यप, है ना। उसको वो ये है, यहां पर सिर्फ आका को नाराज मत करिए, सारा काम आका को नाराज करने का मतलब है देश विरोधी काम, है ना। आइए जरा इन महिला को सुनिए क्या आरोप लगा रही है, पहले आरोप सुन लीजिए। मैं उर्मिला सुरेश राठौड़, ज्वालापुर के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी। मैं मोदी जी से, योगी जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप ही के
पूर्व विधायक हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से रहे सुरेश राठौर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो भाजपा के पूर्व विधायक पर उनकी ही पत्नी ने लगाया शोषण का आरोप और रो रो कर मदद मांग रही है। खास बात यह है कि कुछ ऐसे ही आरोप राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी और बेटी ने लगाए थे। ये कितने सचेत नजर आए थे समझिएगा। हाँ, वाकई चंद्रशेखर वाले मामले में तो बड़ा ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे बीजेपी वाले। अब ये लिखते हैं प्रियांशु कुमार, अरे रुको रुको, यह तो वही औरत है जो रोहिणी घावरी के मुद्दे को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा चला रही थी और धमकियां दे रही थी। मतलब ये औरत भाजपा नेता की पत्नी थी। मुझे अब पता चला दूसरों के लिए होदे गड्ढे में खुद गिर गई हैं। ये इनका दावा है प्रियांशु कुमार का। लेकिन किसी भी महिला के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि अगर वो नेता, अगर वो व्यक्ति बीजेपी से ताल्लुक रखता है, बीजेपी का नेता है, तो उसको ये शायद छूट मिली है। अगर ऐसा नहीं है तो कितने बीजेपी के नेता हैं जो महिला विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे और उसके बावजूद वो जेल की सलाखों के पीछे हों, गिनवा दीजिए, या उन पर सख्त कार्रवाई होती हो। नहीं। अब आइए एक और खबर। सुधीर चौधरी साहब को तो आप जानते ही हैं, ये इतिहास है कि इन्होंने काम किया। जब डीडी में गए उसके बाद कितने का पैकेज में, खैर पैकेज पर नहीं जाता। अब आइए 2013 में इन्होंने एक ट्वीट किया था, वो आ गया है सबके सामने। रुपया हिट 65, $, फॉल्स टू न्यू रिकॉर्ड लो, टर्बुलेंट डेज अहेड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इट माइट अपसेट ऑल पूल प्लानिंग। अब कहा जाए 61 रुपीज 59 पैसा अगेंस्ट $, हिट न्यू लो। रोज ऐसे ही ट्वीट करते रहते थे। 6 अगस्त को किया, 22 अगस्त को किया कि 60 रुपए तक, 65 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब तक एक ट्वीट साहब की तरफ से नहीं आया, सुधीर चौधरी की तरफ से। जब 89 रुपीज 62 पैसा यानी 89 रुपए 62 पैसे तक पहुंच गया, एक नहीं। तो ये तो चरित्र ही है। चरित्र तो ये भी पूरी दुनिया ने देखा था। देश का शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पूरी दुनिया ने। पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है। भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, पाकिस्तान का सरेंडर, भारत का पीओ के बॉर्डर पर सेना का एक्शन शुरू। सेना ने बॉर्डर पर बिछाई लाशें। भारत के 1000 किलो के बम से हिल गया पाकिस्तान। सेना पर बड़ा हमला, भड़के मोदी। खुली छूट देते ही सेना ने उतारे टैंक, बिछाई लाशें। भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 56 मुस्लिम देश। पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब। ये वाली बात। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर एक गलत वीडियो पोस्ट करने वाले को तो देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। फर्जी खबरें चलाने वाले न्यूज चैनल्स पर कब कार्रवाई होगी, पूछता है भारत। बताओ, जवाब दे पाओगे? और एक और तस्वीर, जरा वीडियो ही निकल कर सामने आई थी, ये देखिए। मोर को कुछ खिलाना चाहते हैं दाना, तो दाना खिलाना चाहते हैं, मोर दाना नहीं खाता चला जाता है। खैर ये नॉर्मल चीज़ है, अलग अलग। लेकिन देवेंद्र पाल सिंह जो लिख रहे हैं वो पढ़िए, कितना खुददार मोर है ये। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता ऐसी चीज़ों से कि ये होना चाहिए। और अब आइए, अनुराग द्वारी ने खबर लिखा, मदरसे से नोट मिले, कैबिनेट मंत्री ने ऐलान कर दिया। मदरसे अवैध गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। पुलिस की जांच में पता लगा नकली नोटों का मास्टरमाइंड मौलाना नहीं, डॉक्टर प्रतीक नवलखे है। और उसके बाद से शांति पसर गई है। ना बीजेपी को कोई दिक्कत हो रही है और ना ही गोदी मीडिया को। नमस्कार।